नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बालाघाट में नारी सम्मान योजना प्रभारी अनुराग ने की प्रीति। वायरल वीडियो को लेकर दिया बयान। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बताया गलत। धार में विश्व मधुमेह दिवस पर डॉक्टर अशोक जैन ने की प्रीति। लोगों को मधुमेह से निपटने के लिए किया जागरूक। कहा, सक्रियता उचित आहार की कमी हो सकता है। प्रदेश में नेशनल पार्क के लिए कान्हा पार्क में पहली मैराथन का आयोजन। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मैराथन का आयोजन। मिर्जापुर, वृंदावन और बिरसा में युवाओं में। कवर्धा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जुआ खेलते 10 जुआरियों को किया गिरफ्तार। पत्ते समेत 68,000 रुपये किए जब्त। सरायपाली में कार और बाइक में हुई जोरदार टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौत। मामले की जांच की गई पुलिस। चलिए रुक करेंगे खबरों का। देश भर में छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं आज सुबह सारंगढ़ में व्रती महिलाओं ने भी उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और इसके बाद से व्रत का समापन किया। आपको बता दें कि यह व्रत कुल 36 घंटे का था, जिसे व्रती महिलाओं ने छठ पूजा के समापन के बाद खोला है। दिन का हम लोग कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। तो शुरू दिन नहाय खाए से शुरू होके दूसरे दिन खीर पूजा से, और आज सुबह से हम लोग ठेकुआ का प्रसाद बनाते हैं। सारे ऋतु फल को जोड़ते हैं, उसमें नारियल, केला, जितने भी ऋतु फल है, ईख, गन्ना सब रहता है। सूप में बांस की बनी हुई सूप रहती है और उसी में हम लोग अर्घ देने के लिए आते हैं। दूध से 3 बार 2 बार जल से अर्घ देते हैं और व्रती पूरे दिन 2 दिन का निर्जला उपवास करके इस व्रत को करते हैं। तो कल सुबह, आज तो अस्ताचल सूर्य का अर्घ दिए, कल उदयमानती सूर्य को हम लोग अर्घ देंगे। और ये पर्व मनाया जाता है अपने जैसे बाल बच्चे किसी के नहीं हो रहे हैं उनके लिए, किसी के घर में कुछ है कमी उनके लिए, अपने सौभाग्य, अखंड सौभाग्य के लिए, अपने घर परिवार के संपन्नता के लिए ये सूर्य के। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 दिनों तक चलने वाले लोकास्था के महापर्व छठ पर्व को कई नामों से जाना जाता है, जैसे डाला छठ, सूर्य षष्ठी, छठ पूजा के नाम से भी इसे जाना जाता है। छठ का त्योहार मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा और उपासना का त्योहार है। इसमें व्रत रखने वाला व्यक्ति 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखता है और अपनी संतान की लंबी आयु और आरोग्यता के लिए छठी माता से आशीर्वाद प्राप्त करता है। वहीं अंबिकापुर में भी छठ पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया गया। साथ ही व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और इसके बाद व्रत का समापन किया। बालाघाट में नारी सम्मान योजना प्रभारी अनुराग चतुर्मोहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप गलत और निराधार हैं। बता दें कि पिछले 16 नवंबर को भरवेली के हीरापुर से जीवन ज्योति आश्रम से लौटते समय नारी सम्मान योजना प्रभारी उनकी कार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल ने रोक दिया था, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कार को यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष तबरेज पटेल द्वारा रोका गया है, जिसमें बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद से 18 नवंबर को अनुराग ने बताया कि वायरल वीडियो में उनके ऊपर लगे सभी आरोप गलत और निराधार हैं। तबरेज पटेल द्वारा जनपद चुनाव की पुरानी रंजिश के चलते ऐसा किया जा रहा है। अगली खबर धार से है, जहां विश्व मधुमेह दिवस पर इस अवसर पर नगर के निजी अस्पताल में पत्रकार कर मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक जैन ने मधुमेह रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी दी। साथ ही इस बीमारी से कैसे बचा जाए इसके बारे में भी लोगों को बताया। इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 7.5 करोड़ लोग मधुमेह रोग से पीड़ित है। वहीं धार जिले की बात अगर करें तो धार जिले में इसकी संख्या तकरीबन 1 लाख है, जो तेजी से बढ़ती जा रही है। 7.5 करोड़ लोग मधुमेह पीड़ित हैं। इसी तरह धार जिले की जो आबादी 22 लाख माने और हर 20वां-25वां व्यक्ति यदि मधुमेह से पीड़ित है तो करीब 1 लाख लोग हमारे धार जिले के अंदर मधुमेह से पीड़ित है और ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बढ़ते हुए मधुमेह का कारण हमारी शारीरिक निष्क्रियता और बदली हुई जीवन शैली है, जिसमें आहार की, फास्ट फूड की, जंक फूड की और प्रोसेस फूड की प्रचुरता है और शारीरिक निष्क्रियता इसको बढ़ावा देती है। आज की जो मीटिंग खास रूप से रखी गई थी कि
जो गर्भवती मां को भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस सब को रोकथाम के लिए जरूरी यह है शारीरिक सक्रियता हो, स्ट्रेस लेवल की या टेंशन की कमी हो और हमारा आहार संतुलित और उचित हो, जो कि हमारे सामान्य वजन को बनाए रखे, न कि मोटापे को डेवलप करे। इन सब प्रक्रियाओं और साथ में दवाओं और इंसुलिन का उपयोग करके हम मधुमेह पर और गर्भावस्था में होने वाली मधुमेह पर नियंत्रण पा सकते हैं। व्यायाम का आपने जिक्र किया है कि व्यायाम से शुगर घटती है, तो एक व्यक्ति अगर 2 किलोमीटर दौड़ता है, पसीना बहाता है, तो उसकी कितनी शुगर कम हो सकती है? ये आप मान लीजिए कि यदि 2 किलोमीटर व्यक्ति दौड़ेगा तो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेजी से दौड़ रहा है और कितनी उसकी सांस फूलती, उसकी कितनी हृदय की धड़कन बढ़ जाती। इन सबको मिला के करीब करीब माने तो किसी व्यक्ति के अंदर 150 कैलोरी तो किसी व्यक्ति में 200 कैलोरी, इतनी कैलोरी उसमें। ओंकारेश्वर में 20 नवंबर यानी सोमवार से ब्रह्म मुहूर्त में गोपाष्टमी से भोलेनाथ ओंकारेश्वर मालवा और मेवाड़ भ्रमण कर जाएंगे, जिसे लेकर के ट्रस्ट द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। प्राचीन परंपरा के अनुसार ओंकारेश्वर भगवान प्रतीकात्मक रूप से मालवा निर्वाड़ की प्रजा का हालचाल जानने के लिए सोमवार मंगल आरती के बाद से ओंकारेश्वर मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार होगा। सवा मन सुकड़ी, मोटे आटे और पंचमेवा से बनी प्रसादी का भोग लगाया जाएगा। वहीं ढोल ताशे के साथ ही नगाड़े घंटियां बजाई जाएंगी। 15 दिन के बाद 5 दिसंबर भैरव अष्टमी पर निमाड़ मालवा में हालचाल जानने के बाद से बाबा वापस पहुंचेंगे। ओंकारेश्वर में ये परंपरा बरसों पुरानी है। जब पार्वती मैया का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा स्थापन हुआ है, तो ये मालवा से मैया का जो है विग्रह वहाँ से जैनमानों ने प्रदान किया था। उस कारण इनको मालवा की का ससुराल कहते हैं, भगवान शंकर का। भगवान शंकर जी अष्टमी के दिन से पूरे जो कार्तिक मेला यहाँ लगेगा, भीड़ लगेगी, उसके 15 दिन तक ये वहाँ भ्रमण करेंगे। और भ्रमण के दौरान यहाँ पर जो व्यवस्थाएं अत्यधिक भीड़ होने के कारण व्यवस्थाएं पूर्णतः सुचारू रूप से जैसे पहले चली आ रही है वैसे ही चलती है, लेकिन जो मध्याह्न काल पूजा है वो पूजा बंद कर दी जाती है। मात्र उस समय थोड़ी देर के लिए बंद होता है मंदिर साफ सफाई के लिए, लेकिन मध्याह्न काल 3 काल पूजा होती है यहाँ, प्रातः मध्याह्न और सायं। तो मध्याह्न पूजा केवल बंद होती है, बाकी सब पूजाएं पूर्णतः पूर्वतः पूर्व की तरह। बालाघाट जिला प्रशासन और जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद नेशनल पार्क कान्हा के लिए पहला नवाचार कर एक अनोखी शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत 26 नवंबर से मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए 24 नवंबर तक प्रतिभागी आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पंजीयन करवा सकते हैं। मैराथन के लिए तैयारियां भी जबरदस्त तरीके से प्रशासन द्वारा की जा रही हैं। आपको बता दें कि कान्हा नेशनल पार्क और प्रकृति प्रेम के प्रति प्रेरित करने के लिए कभी ऐसा आयोजन पहले नहीं हुआ, लेकिन जिला प्रशासन और पुरातत्व पर्यटन विभाग की पहल पर युवाओं और हर वर्ग के लिए ऐसा अवसर लाया गया है। मैहर में संकल्प सामाजिक उत्थान समिति के द्वारा निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चित्रकूट से आए डॉक्टर अमित पाठक और उनके सहयोगियों ने लगभग 250 मरीजों की आंखों का परीक्षण किया। वहीं मोतियाबिंद के मरीजों को निःशुल्क ऑपरेशन कर चश्मे भी प्रदान किए। अब खबर बेनूर से है, जहां बस स्टैंड में सुबह कोंडा गांव की ओर से आती हुई एक ट्रक ने रोड किनारे खड़ी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें कि ट्रक की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि आसपास खड़ी और अन्य ट्रकों को भी चपेट में ले लिया। वहीं घटना में किसी के भी हताहत होने की खबर अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। अब खबर कबीरधाम से है, जहां लोहारा ब्लॉक में जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिस पर थाना क्षेत्र के विश्वसनीय मुखबिरों की तरफ से सूचना दी गई थी कि गांव सिल्हाड़ी के खेत में कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों की तरफ से नगदी रकम का दाव लगाकर 52 पत्ती ताश के माध्यम से हार जीत का दाव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी की तरफ से तुरंत मौके पर पुलिस टीम रवाना की गई।
जहां आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पुलिस की टीम की तरफ से धर दबोच दिया गया। वहीं पुलिस ने अपराधियों के पास से 52 पत्ती ताश और 68,500 रुपये भी जब्त किए। सरायपाली के झिलमिला चौक के पास कार और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत भी इस दौरान हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि मृतक और घायल व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं मौके पर पहुंची मामले की जांच पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले गए थे, जिसको लेकर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि दूसरे चरण के 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 68.15% रहा। साथ ही उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को मतदान का परिणाम आएगा। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 17 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं और शुक्रवार को हुई मतदान में 70 सीटों पर 75.08% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे अधिक खरसिया सीट पर 86.54% और सबसे कम राजधानी रायपुर की पश्चिम सीट पर 55.93% मतदाताओं ने मतदान किया, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ओंकारेश्वर बांध मार्ग पर तत्काल लोक निर्माण विभाग ने मार्ग दुरुस्त कर दिया है, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र का गंदा मलमूत्र सीधे सड़कों पर बह रहा है। वहीं आसपास बनी सरकारी जमीनों पर पार्किंग और ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर मार्ग दर्शन करने वाले श्रद्धालु यहां की व्यवस्था को कोसते नजर आ रहे हैं। साथ ही वे मलमूत्र से होकर दर्शन के लिए जा रहे हैं। पूरा गंदगी वाला में इस तरह है। यहाँ पे नगर परिषद में बीजेपी की परिषद बैठी हुई है और लोकल के ही अध्यक्ष और पार्षद भी हैं, किंतु उन्हें भी कुछ समझ में दिख रहा है कि कितनी गंदगी वाला है। जबकि कुछ दिनों पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य की मूर्ति के समय मुख्यमंत्री आए थे तो ओंकारेश्वर को दुल्हन की तरह सजाया गया था, किंतु आज हजारों यात्री, लाखों यात्री जो कि टैक्स भरते हैं, वो आने पर उन लोगों को समझ नहीं आ रही है। और वो मलमूत्र में से यानी बांध वाला जो रास्ता है, मलमूत्र पूरा बह रहा, उसमें से पैर रख के गंदे पैर होकर के और वो जा रहे हैं। प्रशासन को इस तरह सोच रहे हैं कि क्या इन्होंने पैसे पूरे क्या करके रखा हुआ है, जबकि ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है वो, जबकि वो खुद ज्योतिर्लिंग पहुंच वाला मार्ग है और लोग इसे गंदे पैरों से होकर के वहाँ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कि सीवरेज ट्रीटमेंट, हाँ, करोड़ों रुपए के सीवरेज के ट्रीटमेंट लगा रखे हैं और लाखों रुपया महीना उनको साफ सफाई के लिए दिया जाता है, किंतु उसमें कोई 1 रुपये का काम नहीं किया जाता है। और प्रशासन को इस तरह यात्री कोस रहे हैं कि कहाँ की कौन सा यहाँ पे प्रशासन बैठा हुआ है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान की पूरे प्रदेश में चर्चा है। इधर बालाघाट जिले में भी सभी 6 विधानसभाओं के 1675 मतदान केंद्रों पर संपूर्ण शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। मतदान प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। अब खबर बसना से है, जहां निर्धारित मापदंड से अधिक नमी वाले धान खरीदने के मामले में बसना ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्र भूकेल के उपार्जन केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार धान खरीदी केंद्र प्रभारी की ओर से मनमाने ढंग से ज्यादा नमी वाला धान खरीद रहा था, जिसकी शाखा प्रबंधक के निरीक्षण और जांच के शाखा प्रबंधक द्वारा की गई आकस्मिक जांच के दौरान पाया गया। इसकी शिकायत शाखा प्रबंधक ने उप पंजीयन सहकारी संस्थाएं जिला महासमुंद में की गई थी, जिसके बाद से कार्रवाई करते हुए धान खरीदी केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। रायपुर में लक्ष्मी पूजा के दिन एक सतनामी समाज के युवक से मारपीट करने के मामले को लेकर सतनामी समाज के तमाम लोगों ने राजधानी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में प्रदर्शन किया, जहां भारी संख्या में सतनामी समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
साथ ही त्योहार के बीच ऐसी घटना न हो, उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया गया। वहीं पूरी घटना को सतनाम समाज के प्रदेश अध्यक्ष कलम कुरे गलत बता रहे हैं और कहा गया है कि त्योहार के दिन ऐसी घटना घटित होना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। पूजा के विसर्जन के दौरान कुछ लड़ाई झगड़ा का बात सामने आई थी, जिसमें एफआईआर किया गया था। तो आज जोरा गांव से कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि जो तथ्य आ रहे हैं उसका पालन नहीं किया गया, जिस पर से पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। उनकी बातों को लिखित में दर्ज किया गया है और जो भी साक्ष्य है हमने बोला कि वो सब दे दीजिए, उसके अनुसार विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कांकेर में वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से लकड़ी तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने अवैध सागौन लकड़ी के साथ चालक को पकड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार विभाग को मिली सूचना थी कि ग्राम पुसवाड़ा के जंगल से सागौन की लकड़ियां ले जाई जा रही हैं। सूचना पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक के साथ ट्रैक्टर से 20 नग सागौन चिरान जब्त किए हैं। आरोपी चालक इस लकड़ी को दशपुर लेकर जा रहे थे। वहीं अवैध सागौन की कुल कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। वन अमला आगे की कार्रवाई में फिलहाल जुट गया है। मिला था कि अवैध रूप से पुसवाड़ा से सागौन की लकड़ी परिवहन होना है, तो हम लोग गश्ती में थे और जैसे हम लोग को सूचना मिली तो हम लोग वहाँ उसका गाड़ी का लोकेशन लेने के लिए निकले। कहाँ पर हमको पता चला कि पुसवाड़ा से गाड़ी निकल चुकी है, तो हम लोग पीछा करते हुए पुसावन पहुंचे। तो बस्ती के लास्ट छोर में जो पटोत्तर रास्ता निकलता है, तो वहां पे ट्रैक्टर हम लोगों को मिली रात में करीब 8:15 साढ़े 8 बजे के आसपास, जिसको हमारे स्टाफ द्वारा देखा गया। तो ऊपर में प्लाई डली हुई थी और ट्रैक्टर का थोड़ा सा भाग ऊपर का खाली था, बाकी अंदर में कुछ सामग्री होने की शंका होने से हमने उसको प्लाई को उठा के देखा तो पाया कि वहां पे सागौन की सिल्ली। बसना थाने के अंतर्गत तहसील कार्यालय में कल रात 17 दुकानों के शटर और ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसमें कुछ दुकानदारों की लाखों रुपए की नकदी सहित सामान चोरी किया गया है और साकरा थाना क्षेत्र में करीब 8 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की गई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं बसना पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए संदिग्ध लोगों से पूछताछ और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच और कार्रवाई कर रही है। मेरे कैमरे में दिख रहा है कि 5 आदमी आए, बाहर में पहले देखे ये लोग, उसके बाद ये लोग मेरे शटर को तोड़े हैं, शटर तोड़ के अंदर घुसे हैं और छानबीन किए हैं कहाँ पैसा रखा है करके। मेरी दुकान में 2-3 हजार रुपए चिल्लर नोट था, 10, 20, 50 नोट था, जिसको ले गए हैं। उसके बाद ये बाहर निकले हैं, बाजू में शोरूम में घुसे हैं, वहां का शटर तोड़े हैं, वहां पर इनको कुछ नहीं मिला वहां पर। उसके बाद ये बाहर निकल के मेरे लाइन में आगे बढ़ गए और तहसील ऑफिस साइड करीबन बसना में लमसम 17 शटर टूटा हुआ है, जो कि वहां पर आज मेरा अनुमान है कि करीबन 2.5-3 लाख रुपया की चोरी हुई है। तो शटर में चोरी हो गई है मेरी सवेरे रात में। लगभग कितने चोरी हो गई? लगभग 1 लाख रुपए तक चोरी हो गई। इसका सूचना आप कहीं दिए हैं? अभी तक तो नहीं, पुलिस वालों को खबर किए हैं, पुलिस वाले कोई भी नहीं आया है। शिवपुरी के नरवर थाना अंतर्गत चकरामपुर में चुनावी रंजिश के चलते 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक महिला समेत एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों ने नरवर थाने पहुंचकर पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने बताया कि 17 नवंबर को चुनाव के दौरान हमारे पोलिंग एजेंट से विशेष समाज के लोगों ने बहस की थी, जिससे नाराज होकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पहुंचकर अचानक हमला कर दिया और एक व्यक्ति को गाड़ी से जिंदा जला दिया, जिससे व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, तब घायलों को नरवर स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं अभी मृतकों के परिजनों से भी कई गंभीर अवस्था में ग्वालियर के जयारोग्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और उन्होंने बुलडोजर से आरोपियों के मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। वो हमने बेहद शालीन तरीके से बैठकर अपना
प्रदर्शन किया है, प्रशासन को बताया है। जो घटना हमारे चक्रामपुर में हुई है उसके लिए हमने ये चक्का जाम किया था। हमारी 3 डेथ हो चुकी है और ये मैसेज हमने प्रशासन को दिया था कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें, कार्रवाई करके हमें सूचित करें, और नहीं तो अन्यथा हमारे लोगों के कई लोगों के फोन आ रहे हैं तो हम उनको अब विश्वास कैसे दिलाएं। आज एडिशनल एसपी साहब आए, उन्होंने बताया कि आप कल 12 बजे तक का हमें समय दो, हम आपके जितने भी लोग हैं सबकी पकड़ करेंगे, 10-10 के 1000 के इनाम घोषित करेंगे और सालों जितने के मकान है सबके मकान तोड़े जाएंगे जड़ से, और जो भी कार्रवाई है आपको 12 बजे तक सारी कार्रवाई कर दी जाएगी। आपको कोई ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा कि आपको फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन करना पड़े। तो इसी विश्वास के साथ हमने उनका भरोसा करके अपना धरना प्रदर्शन तोड़ा है कि आपने जो हमें आश्वासन दिया है सबके मोबाइल के सामने हमने वो स्वीकार किया है और शांति तरीके से किया है। हमारे तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से कहीं कोई विवाद नहीं होगा और हम एक समाज का विरोध नहीं कर रहे, कोई कुशवाहा समाज का विरोध नहीं कर रहे, हम उन अपराधियों का विरोध कर रहे हैं जिनने ये घटना की है। भारतीय जनता पार्टी का कल मतदान था पूरे मध्य प्रदेश में, जो कि हमारा एजेंट भारतीय जनता पार्टी का एजेंट था, उसने जो वैसाबासी कुशवाहा समाज के लोगों से, भारतीय कांग्रेस पार्टी के लोगों से चक्रामपुर में थोड़ी सी वैसाबासी हुई थी। इसके बाद में जो हमारे समाज का, ठाकुर समाज का एक घर चक्रामपुर में था, उसमें जाकर के शाम को करीबन 8:30 बजे पूरी कुशवाहा समाज ने चक्रामपुर की इकट्ठे होकर उसके घर में हमला किया है और उनके 7 लोग उनके परिवार में थे, उनमें 3 लोग जान से मर गए हैं, बाकी की 2 मरना सन में कभी भी मर सकते हैं। पूर्व का विवाद था, उसको लेकर झगड़ा हुआ। इसमें दोनों पक्ष के, एक पक्ष का 7 लोग घायल हुआ है और दूसरे पक्ष का 1 घायल हुआ। इसमें दोनों पक्ष की FIR हो गई है और उसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई है। शीघ्र लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। आज जो चक्का जाम किया था ठाकुर समाज के द्वारा, तो उस पर क्या आश्वासन दिया गया है? जो उनने किया है तो उनने अपनी 4 जो मांगे वो लिखे दिए, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है और उसमें अंबिकापुर शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखना पुलिस निगम के लिए लंबे समय से चुनौती बनी हुई है। वहीं छठ व्रती महिलाएं छठ पूजा सामानों की खरीदी करने निकल रही हैं, लेकिन जगह जगह जाम से घंटों फंस जा रही हैं। यातायात विभाग और निगम की तरफ से चयनित किए गए पार्किंग स्थल पर फुटपत्तियों ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। वहीं नगर निगम की तत्कालीन आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देश पर नगर निगम के उड़नदस्ता दल की तरफ से कार्रवाई करते हुए पार्किंग स्थल से फुटपाथियों को हटाया गया था, जिससे ये संकीर्ण मार्ग चौड़ा हो गया है और उक्त स्थल पर 4 पहिया चालकों के द्वारा अपने वाहनों को खड़ा किया जा रहा था। नगर निगम के इस कार्रवाई की नागरिकों की तरफ से सराहना की गई थी, लेकिन आयुक्त के स्थानांतरण के बाद से फुटपाथियों ने इस पार्किंग स्थल पर फिर से कब्जा कर लिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झाबुआ से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया पर हमले की घटना सामने आ रही है। दरअसल चुनाव के अंतिम दिन झाबुआ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रांत भूरिया गुजर रहे थे, तभी अंतरवेलिया गांव में गाड़ियों पर पथराव करने का मामला सामने आया। घटना देर रात की बताई जा रही है। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। इसमें एक व्यक्ति को गंभीर चोटें भी आई, जिसे सरकारी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। आज हम लोग पुलिस थाने में खड़े हैं और जिस तरह से अब जब हम लोग अंतरवेलिया जा रहे थे, तब वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हमें रोककर पूरी गाड़ियों को फोड़ डाला, पूरे कांच फोड़ डाले। हमारे एक साथी को गंभीर चोट सर में आई है, पूरा खूना खून हो गया। और ये झाबुआ शायद कोई भी नहीं चाहेगा। आज पूरा समाज खौफ में है, व्यापारी वर्ग खौफ में है, महिलाएं खौफ में है, और हम ऐसा झाबुआ कभी ना बनने देंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि क्या हम झाबुआ में गुंडागर्दी चाहते हैं, गोफन राज चाहते हैं, डर का साम्राज्य चाहते हैं, माफिया राज चाहते हैं, या हम एक साफ सुथरा झाबुआ चाहते हैं। आज मुझ पर हमला हुआ है, कल किसी और पर हमला होगा। झाबुआ में मतदान प्रारंभ होने से करीब 6 घंटे पहले झाबुआ विधानसभा सीट के ग्राम नेगड़िया में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया के वाहनों पर पथराव किया गया। इस हमले में कांग्रेस प्रत्याशी का सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ।
वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण सुराना ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रांत भूरिया पर हुए हमले पर कहा कि विक्रांत भूरिया को रात को जाने की क्या जरूरत थी। अगर हमला हुआ है तो विक्रांत भूरिया की लापरवाही है। साथ ही प्रवीण सुराना ने झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीटों झाबुआ, थांदला, पेटलवा जीतने का दावा भी किया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।